कहानी की शुरुआत होती है एक कबीले से जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। ये लोग आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तरीकों से ही चलते हैं। जंगल में जगह जगह पर इन्होंने फंदे लगाए होते हैं और बस इन्हें ही पता होता है कि कौन सा फंदा कहाँ छिपा है। तभी एक सुअर उन फंदों में फंस जाता है। लकड़ी से जुड़ा हुआ नुकीला टुकड़ा ऊपर उछलता है और एक पल में सुअर की जान चली जाती है। सारे शिकारी इकट्ठा होकर हंसी मजाक करते हैं और शिकार को काटना शुरू कर देते हैं। ये कबीला मस्ती और भाईचारे से भरा हुआ है। लेकिन तभी जैगुआर पा को एहसास होता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है। वो रुकता है और पूछता है, कौन है वहाँ? अगले ही पल कुछ अजनबी आदिवासी झाड़ियों से निकलते हैं। वो सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं और कहते हैं, हम बस यहाँ से गुजरना चाहते हैं। बदले में जैगुआर उन्हें अपने शिकार का हिस्सा दे देता है। ये उनके रीति रिवाज का हिस्सा था, लेना देना बिना दुश्मनी के। लेकिन जैगुआर की नजर उनके जख्मों पर जाती है। वो पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उनमें से एक बोलता है, हमारा कबीला उजड़ गया, अब हम एक नई शुरुआत की तलाश में हैं। जैगुआर उनके पीछे जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता जो इस कबीले के सरदार हैं उसे रोक देते हैं। जैगुआर के मन में बेचैनी घर कर जाती है। वो वापस लौट आता है। रात होती है, कबीला चैन से सो रहा है, लेकिन अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से जैगुआर की नींद खुलती है। उसे एहसास होता है बाहर कुछ गड़बड़ है। वो झांक कर देखता है, पेड़ों के पीछे कई साए छिपे हैं और अगले ही पल एक भयानक कबीला उन पर हमला कर देता है। हवा में जलती हुई मशालें लहराने लगती हैं, चीखें गूंज उठती हैं। जैगुआर तुरंत समझ जाता है अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, लड़ो या भागो। वो अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है और जैसे ही एक हमलावर उसे देखता है, जैगुआर पलटकर उसे मार गिराता है। फिर वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कुएं की तरफ भागता है, जहाँ वो अपनी पत्नी को, जो उस वक्त गर्भवती होती है, छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला है। अपने परिवार को रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतारने लगता है। अंधेरा गहराता जा रहा है और तभी एक हमलावर उसे देख लेता है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। जैगुआर घबराकर जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और बच्चे को नीचे गिरा देता है और उसी पल उस आदिवासी पर हमला कर देता है। वो उसे पैर से धक्का मारता है, लेकिन गिरने से पहले जैगुआर उसका पैर पकड़ लेता है। वो आदिवासी कुएं में झांकता है जहाँ जैगुआर की पत्नी और बच्चा छिपे होते हैं। उसे सब कुछ दिख जाता है। इससे पहले कि वो किसी को बता सके, जैगुआर उसे वहीं मार डालता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। पत्नी डर से कांपती हुई कहती है, मत जाओ, तुम नहीं लौटोगे। लेकिन जैगुआर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं वापस आऊंगा। ये कहकर वो अपने कबीले की तरफ दौड़ पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही जैगुआर देखता है पूरा कबीला तबाह हो चुका है। कई लोग मारे जा चुके हैं और बाकी सबको बंदी बना लिया गया है। वहीं खड़ा है एक खूंखार योद्धा मिडलाई। वो जैगुआर पर हमला करता है, लेकिन जैगुआर उसका वार रोककर चाकू उसी की तरफ मोड़ देता है। तभी वहाँ आता है उन सब का सरदार। वो आदेश देता है, उसे मत मारो, मुझे इसकी जरूरत है। मिडलाई गुस्से से जलता हुआ पीछे हटता है। उसी वक्त जैगुआर का पिता भी पकड़ लिया जाता है। जैगुआर दर्द भरी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो पिताजी। मिडलाई ये सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये उसका पिता है और अगले ही पल वो निर्दयता से जैगुआर के पिता को उसकी आंखों के सामने मार देता है। जैगुआर चिल्लाता है, पर तभी उसके सिर पर एक जोरदार वार पड़ता है। सब कुछ काला पड़ जाता है। जब उसे होश आता है, वो खुद को बंदी अवस्था में पाता है। सामने उसके साथी हैं, सब के सब जंजीरों में जकड़े हुए। जैगुआर की नजर कुएं की दिशा में जाती है। वो सोचता है, क्या उसकी पत्नी और बच्चा अभी भी जिंदा हैं? तभी सरदार का बेटा उसकी नजर का पीछा करता है और कुएं की तरफ चला जाता है। वो देखता है कि कुएं में रस्सी लटकी है। वो नीचे झांकता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैगुआर की पत्नी और बच्चा पत्थरों के नीचे छिपे होते हैं। वो शैतानी मुस्कान के साथ एक बड़ा पत्थर कुएं में फेंक देता है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। फिर वो रस्सी काट देता है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ बंदी बनाए गए सारे लोग एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। घने जंगल, तेज बहती नदियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, सब पार करते हुए वो पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां मौत हर तरफ बिखरी पड़ी है। जमीन पर बेजान लाशें, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि कोई अजीब बीमारी फैल चुकी है। वहीं एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस खामोशी और रहस्य। वो उन खूंखार आदिवासियों को देखकर कहती है, अब तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने औरों के साथ किया है। बहुत जल्द एक पवित्र समय आने वाला था। दिन के उजाले में अंधेरा छा जाएगा और एक आदमी आएगा जो इन्हें
इस श्रापित जगह से बाहर ले जाएगा और उनके पूरे साम्राज्य का अंत कर देगा। ये सब सुनकर कबीले के लोग आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एक गांव आता है जहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे होते हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन उन्हें कोई आजादी नहीं दी जाती। उन्हें आगे और आगे मौत की तरफ ले जाया जा रहा होता है। कबीले का सरदार जिसने इन सबको पकड़ा था, एक आदमी उससे मिलने आता है। वो पूछता है, कितने आदमी हैं? सरदार जवाब देता है, मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार दाम अच्छे चाहिए। अब सच सामने आता है। ये लोग इंसानों को पकड़कर बेचते हैं। बंदी औरतों की बोली लगाई जाती है और आदमियों को आगे ले जाया जाता है। जहाँ भीड़ उमड़ रही होती है, वहाँ देवताओं को खुश करने के नाम पर इंसानों की बलि दी जाती है। अब जैगुआर की बारी है। उसे भी मंच पर लाया जाता है मारने के लिए, लेकिन तभी आसमान में कुछ अजीब होता है। सूरज धीरे धीरे गायब होने लगता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और सब घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करने लगते हैं। सूर्य ग्रहण, ईश्वर के डर से बलि की प्रक्रिया रोक दी जाती है। इसके बाद सभी बंदियों को एक दूसरे मैदान में ले जाया जाता है। सरदार का बेटा झाड़ियों के पास खड़ा होता है और उन सबको कहा जाता है, भागो, अब तुम आजाद हो। लेकिन असली मंशा कुछ और थी। जैसे ही लोग भागते हैं, पीछे से भाले, तीर और हथियार उनके शरीर को चीरने लगते हैं। कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। खून से मैदान लाल हो जाता है। जैगुआर और उसका एक साथी बचकर भागते हैं, लेकिन साथी के सीने में तीर लगता है। वो वहीं गिरकर दम तोड़ देता है। जैगुआर को भी तीर लगता है, जो उसके शरीर को आर पार कर देता है। फिर भी वो जिंदा रहता है। कबीले का सरदार का बेटा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक घायल आदमी उठकर उस बेटे को नीचे गिरा देता है। गुस्से में सरदार का बेटा उसे वहीं मार डालता है और अब जैगुआर की तरफ बढ़ता है। वो चाकू निकालता है, वार करने ही वाला होता है, लेकिन जैगुआर ने पहले ही तीर की नोक तोड़ ली थी। वो उसी टूटी नोक से उसका गला चीर देता है। सरदार का बेटा वहीं पर गिरकर मर जाता है। जैगुआर घायल हालत में झाड़ियों की तरफ भाग जाता है। अब वह जानता है अगर रुक गया तो मर जाएगा। पीछे से सरदार और उसके लोग उसका पीछा करना शुरू करते हैं। वो भागते हुए एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़ जाता है, जो ऊपर की तरफ झुका होता है। नीचे से सरदार और उसके लोग गुजरते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। कुछ ही देर बाद सरदार अपने एक आदमी के कंधे पर खून देखता है। वो समझ जाता है कि जैगुआर यहीं कहीं ऊपर है। अब सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। इसी बीच जैगुआर देखता है वहीं पास में एक असली जैगुआर का बच्चा है और तभी उसकी माँ, एक विशाल खूंखार जंगली जैगुआर, वहाँ आ जाती है। जैगुआर धीरे से मुस्कुराता है और उसी दिशा में भागने लगता है जिस दिशा में उसके दुश्मन जा चुके हैं। अब खेल शुरू हो चुका है और शिकारी शिकार बन चुका है। पीछे से खूंखार आदिवासी और साथ ही एक असली शिकारी, एक जंगली जैगुआर उसकी तरफ बढ़ रहा है। जंगल कांप रहा है। हर झाड़ी, हर पेड़ मौत की गवाही दे रहा है। लेकिन तभी उस जंगली जानवर और जैगुआर पा के बीच एक कबीले वाला आ जाता है। वो जो खुद जैगुआर को मारना चाहता था, अब शिकार बन चुका था। जंगली जैगुआर उस पर टूट पड़ता है, उसे चीर डालता है और इंसान जैगुआर वहाँ से निकल जाता है। मगर पीछा अब भी जारी है। वो दौड़ता है टूटे हुए पत्तों पर, फिसलती मिट्टी पर, और अचानक उसके सामने आता है एक बहुत ऊंचा झरना। नीचे बस गहराई और मौत। पीछे मौत का काफिला। एक पल को वो ठहरता है, फिर आंखें बंद करता है और छलांग लगा देता है। पानी की गड़गड़ाहट के बीच वो बच जाता है। किनारे तक पहुंचता है जिंदा। वो ऊपर देखता है जहां सरदार और उसके योद्धा खड़े हैं। जैगुआर उन सबको देखकर चिल्लाता है, मेरे दादा ने यहाँ शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ शिकार किया था, मैंने यहाँ शिकार किया है और मेरे बच्चे भी यहाँ शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर खड़ा एक आदमी डर से कहता है, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। वो बच्ची ठीक कह रही थी, हम सबका अंत यहीं होगा। लेकिन सरदार सुनता नहीं। वो उसी पल अपने ही आदमी को चाकू मार देता है और फिर अपने बाकी योद्धाओं को आदेश देता है, कूदो नीचे। एक एक करके सब छलांग लगाते हैं। कुछ मर जाते हैं, बाकी किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब जैगुआर आगे बढ़ रहा है, थका हुआ, घायल मगर जिंदा। और तभी वो एक दलदल में गिर जाता है। वो किसी तरह खुद को बाहर निकालता है। उसका पूरा शरीर कीचड़ से ढक चुका होता है। अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, अब वो जंगल का हिस्सा बन चुका है। वो कहता है, मेरा नाम जैगुआर पा है, ये जंगल मेरा है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। अब खेल बदल चुका है। जैगुआर शिकारी बन चुका है। वो पेड़ों के बीच गायब हो जाता है और एक एक करके अपने दुश्मनों को मारना शुरू करता है। कभी मधुमक्खियों का झुंड छोड़ता है, कभी जहरीले मेंढक के तीर से एक को मार गिराता है। हर मौत उसके बदले का एक हिस्सा होती है। और अब सामने आता है वो राक्षस मिडलाई, वो जिसने उसके पिता को मारा था। दोनों आमने सामने। बारिश शुरू हो जाती है, बिजली चमकती है, दोनों दौड़ते हैं हथियार की तरफ। मिडलाई वार करता है, लेकिन जैगुआर झुककर बचता है। घुटनों के बल फिसलते हुए हथियार उठा लेता है और अगले ही पल
उसे भेद देता है। मिडलाई जमीन पर गिरता है। बारिश तेज हो जाती है। जैगुआर की आंखों में अब सिर्फ आग है। उधर कुएं में उसकी पत्नी और बच्चा पानी में डूबते जा रहे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पत्थरों के नीचे अब आखिरी सांसें बची हैं और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। जैगुआर भागता है, पूरा जख्मी शरीर, लेकिन दिल में सिर्फ एक आवाज, मुझे अपने परिवार को बचाना है। वो कुएं तक पहुंचता है। अंदर से उसकी पत्नी चिल्लाती है, हमें बाहर निकालो। लेकिन तभी 3 आदिवासी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। 2 कुएं के पास रुकते हैं, नीचे झांकते हैं और उसकी पत्नी और बच्चे को देख लेते हैं। तीसरा सरदार खुद जैगुआर के पीछे भागता है। जैगुआर भागता है, तेज सांसें, भारी कदमों के बीच वो एक जगह रुक जाता है। वो कुछ देख चुका होता है। सरदार वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में गुस्सा है क्योंकि जैगुआर ने उसके बेटे को मारा था। वो दूर से निशाना लगाता है और तीर चलाता है। तीर जैगुआर के सीने से थोड़ा ऊपर जाकर धंस जाता है। वो पीछे की तरफ झुकता है, सांसें भारी होने लगती हैं, बारिश और तेज हो जाती है और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। जैगुआर अब जख्मी है, उसके शरीर से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जंग का जज्बा है। वो उठता है धीरे धीरे और कबीले के खूंखार सरदार को देखकर गरजता है, आजा, अब मेरा जंगल है ये। सरदार भी तीर कमान नीचे फेंक देता है। वो चाकू निकालता है और पूरे गुस्से से जैगुआर की तरफ दौड़ता है। जंगल में सिर्फ उनके कदमों की आवाज है। बारिश थम चुकी है मगर हवा अब भी कांप रही है और तभी सरदार का पैर किसी चीज से टकराता है। वो रुकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसके पैर ने एक पुराने फंदे को छू लिया है, वही फंदा जो कहानी की शुरुआत में जैगुआर और उसके कबीले ने सुअर को मारने के लिए लगाया था। लकड़ी का भारी टुकड़ा तेजी से आगे आता है और उसकी नुकीली लकड़ियां सरदार के शरीर के आर पार हो जाती हैं। सरदार वहीं तड़प कर गिर जाता है। उसका अंत हो चुका है, लेकिन अब भी 2 आदिवासी बचे हैं जो जैगुआर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैगुआर संभलता है और फिर से भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कुएं में लगातार पानी भर रहा है। उस अंधेरे कुएं में जैगुआर की पत्नी एक बच्चे को जन्म दे देती है। पानी ऊपर तक पहुंच चुका है, लेकिन माँ की गोद में अब नई जिंदगी जन्म ले चुकी है। जैगुआर दौड़ते दौड़ते समंदर के किनारे पहुंचता है। वो ठहरता है, सांसें थमी हुई, आंखें चौड़ी। उसके सामने नीले पानी के बीच विस्तृत समंदर फैला हुआ है और तभी वो दोनों आदिवासी भी वहां पहुंच जाते हैं। वो जैगुआर को देखते हैं मगर कुछ नहीं करते। उनकी नजरें अब समंदर की तरफ उठी हैं। दूर कई विशाल जहाज किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी नावों में सवार अजनबी लोग उतर रहे हैं। उनके हाथों में चमकते हुए हथियार हैं। जैगुआर हैरानी से उन्हें देखता है। उसे पता नहीं कि ये कौन है, पर उसकी समझ में आ चुका है, एक नया दौर शुरू होने वाला है। वो इस मौके का फायदा उठाता है और अपने परिवार की तरफ भागता है। कुएं तक पहुंचता है, पत्थर हटाता है और अपनी पत्नी और बच्चे को बचाकर बाहर निकाल लेता है। बारिश थम चुकी है, आसमान साफ है और हवा में अब नई जिंदगी की खुशबू है। अगले दृश्य में जैगुआर अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे खड़ा है। उसकी पत्नी समंदर की तरफ देखती है, जहां अब भी वो बड़े बड़े जहाज दिखाई दे रहे हैं। वो पूछती है, क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए? जैगुआर मुस्कुराता है, अपनी पत्नी और बच्चे को देखता है। नहीं, हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। वो अपने परिवार का हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में खो जाता है। दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में जो लोग आए थे वो यूरोपियन थे। वे इन टापुओं पर अपना कब्जा करने आए थे। उनके पास थे आधुनिक हथियार, तोपें और बंदूकें। और माया सभ्यता के ये लोग जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, उनसे उनका मुकाबला नहीं कर सके। यही कारण है कि माया सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई और यह फिल्म इसी सच्चाई पर आधारित है। अपोकलिप्टो 2006 एक मास्टरपीस थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सफर है जीवित रहने का, परिवार के लिए लगने का और इंसानियत के भीतर के जानवर को पहचानने का। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।